हाँ जी, मना लिया किस डे हक डे। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा चौंचला ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है। 14 फरवरी तक चलेगा, मतलब कि अभी वैलेंटाइन डे चलेगा। एक तरफ जहाँ हमारा प्यार हमारे साथी के साथ 7 जन्मों का होता है, वहीं इन अंग्रेजों का 7 दिन का होता है। बस वैलिडिटी आप खुद समझ लीजिए, कहाँ 7 जन्म कहाँ 7 दिन। आज उसी वैलेंटाइन वीक का कोई हक डे या किस डे यानी कि आलिंगन दिवस मनाया जा रहा है। हमें सहसा इस आलिंगन दिवस पर एक ऐतिहासिक आलिंगन की याद आ गई। हमने भी सोचा कि हम आपका ये हक डे किस डे मनवा ही देते हैं। वैसे हम भारतीयों का आलिंगन थोड़ा कड़क किस्म का होता है। क्या करें, इतिहास में पाला ही ऐसे लुच्चों से पड़ा है कि विश्व बंधुत्व को चलते निश्चल भाव से गले लगाने के पहले भी सोचना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। कटु सत्य है कि युद्ध क्षेत्रों से अधिक हत्याएं प्रतिदिन गले लगाकर ही कर दी जाती है और कोई शोर भी नहीं होता। आइए सुनते हैं। इसी क्रम में आइए स्मरण करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बादशाह आदिल शाह के धोखेबाज सैन्य नायक अफजल खान के किए आलिंगन का, जिसमें छत्रपति शिवाजी ने 1.5 सैन्य अफजल खान का पेट चीरकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आइए, अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का सबसे लड़ाका सैनिक था दोस्तों। वह अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। पढ़ा है आपने इसके बारे में? उसने धोखे से कई हिंदुओं की हत्या की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1647 में रायगढ़ और कोंडन किले को जीता और फिर सिंधु दुर्ग और पुरंदर के किले को भी जीता और परिणाम स्वरूप बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को 1647 ईस्वी में कैद में डाल दिया। शिवाजी ने चतुराई से अधिक जल्दी ही उनके पिताजी को आदिल शाह के कैद से मुक्त करा दिया था। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद छत्रपति शिवाजी ने जल्दी अपने सैन्य अभियान को शुरू कर दिया और भिवंडी और कल्याण पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने 1656 ईस्वी में अपने जनरल अफजल खान को शिवाजी को मृत या जीवित पकड़ने के लिए भेज दिया। अफजल खान धोखे से छत्रपति का कत्ल करना चाहता था, इसलिए उसने छत्रपति महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी संदेश स्वीकार कर अफजल खान से मिलने को तैयार हो गए और दोनों के बीच 10 नवंबर 1959 के आसपास मुलाकात तय हुई दोस्तों। छत्रपति शिवाजी ने खान का यह संदेश स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ। इस मुलाकात के लिए शिवाजी की सेना पूरी तरह से तत्पर थी दोस्तों और उनकी सहायता के लिए उनकी मावली सेना पहाड़ों में छिपी हुई थी, जो संकट में तुरंत वहां पहुंच जाती। निर्देश थे कि संकट में दुर्ग से तोप चलने की आवाज होगी और इसे सुनते ही मावली सेना तुरंत हमला कर दे। वहां पहुंचने का एक ही रास्ता था और बाकी रास्तों को बंद कर दिया गया था। तय समय पर अफजल खान वहां पहुंचा और उसके साथ उसके अंगरक्षक सैयद बंदा था। साथ ही मध्यस्थ कृष्णजी भास्कर भी मौजूद थे। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने शरीर पर लोहे की जाली पहनी थी और उस पर ढीले कपड़े पहने थे। सिर पर लोहे की टोपी पहनी, साथ ही बाएं हाथ में बघनखार और दाएं हाथ में बिछुआ धारण किया था। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात दोस्तों प्रतापगढ़ के पास शामियाने में हुई। धूर्त अफजल खान बड़ी आत्मीयता दर्शाते हुए जैसे ही छत्रपति महाराज से गले मिला, उसके हाथ में बंधा चाकू शिवाजी के पेट में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी ने सतर्कता बरती और अफजल खान का पेट बाघनख, जो बाघ के नाखून से बना हथियार होता है, उसे चीर दिया। इसे देख अफजल खान के वकील ने शिवाजी महाराज पर हमला करने का प्रयास किया और इसका फायदा लेकर अफजल खान शामियाने से बाहर भागने में कामयाब हुआ दोस्तों। शिवाजी महाराज को पता था कि धोखा देने वाला है ये खान, इसलिए वे पहले से ही हाथ में बाघनख पहने हुए थे। उन्हें पता था शामियाने से भागे अफजल खान को छत्रपति महाराज ने दौड़कर पकड़ा और युद्ध क्षेत्र में उसका वध किया। वध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उसका सिर माँ जीजाबाई के पास ले गए। माँ ने शिवाजी से कहा कि अफजल खान से हमारी दुश्मनी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही अब दुश्मनी भी समाप्त हो गई है। जिसके बाद
शिवाजी ने अफजल खान के शव का पूरे सम्मान के साथ मुस्लिम परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की कब्र भी बनवाई दोस्तों, जो आज भी आप जाके प्रतापगढ़ में देख सकते हैं, वहां मौजूद है। अब आप बताइए कैसी लगी आपको हक डे और किस डे पर ये कहानी। अगर मजा आया तो शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं कि सही मायने में हम सनातनियों का वैलेंटाइन वीक कैसे मनाते हैं, हक डे कैसे मनाते हैं और किस डे कैसे मनाई जाती है। और ये है पुरुषार्थ की गाथा। बाकी आपको अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो और सुनने में मजा आया हो और गर्व महसूस हुआ हो एक बार, तो जहां भी बैठे हैं खड़े होके बोल दे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय मराठा। और आप वीडियो को शेयर कर दें और यूं ही गर्व से कहें कि आप हिंदू हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।